जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों कोर्ट का आदेश फैसला आ गया है। अब आपका ग्रुप डी का एग्जाम जल्द होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीने के बाद आपका जनवरी मंथ में एग्जाम होगा। तो आप लोग अच्छे से लग जाइए, जितना हो सके पीवाईक्यू देखिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए। आपके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। तो दोस्तों चलते हैं आज के इस वीडियो पे। आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चलते हैं आज के इस क्वेश्चन पे। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। आपसे पूछा गया है किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली। तो इसका जो सही जवाब होगा लाइसोसोम। आपका जो लाइसोसोम है इसे कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। वह कौन सा युद्ध था जिसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उनके दिमाग में कुछ बातें आई जिससे कि वह बौद्ध धर्म को अपना लिए। तो वह आपका कलिंग युद्ध था। जो आपका कलिंग युद्ध था, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। 261 में आपका कलिंग युद्ध हुआ था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। आपसे पूछा गया है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1815 में आत्माराम पांडुरंग, इसका सही जवाब ऑप्शन पहला होगा। अली बंधु जो है आपका खिलाफत आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं। खिलाफत आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं अली बंधु। राजा राम मोहन राय जैसा कि जानते होंगे ब्रह्म समाज के संस्थापक माने जाते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक माने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आत्माराम पांडुरंग होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। आपको बताना है जो आपका भारतीय संविधान में संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन, इसे किस नाम से जाना जाता है। तो यहां आप देख पाएंगे यहां आप देखेंगे जो 42वां संशोधन था उसे लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। यह देखा जाए तो 42वां संविधान संशोधन था जिसके द्वारा मौलिक कर्तव्य को 1976 में यह हुआ था। 1976 में यह संशोधन हुआ था। इसके द्वारा मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया था। जिस समय यह संशोधन हुआ था 10 मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया था। उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे। बात करें मौलिक अधिकार, वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। 7वां आपका संपत्ति का अधिकार था जिसे हटा दिया गया है, यानी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा लोक संगीत रूप महाभारत की कहानियों पर आधारित है। आप जिसका भी एग्जाम एनटीपीसी का रहा होगा उसे यह क्वेश्चन जरूर देखने को मिला होगा कि जो कौन सा लोक संगीत रूप है जो महाभारत की कहानियों पर आधारित है। तो आपका इसका जो राइट आंसर था पंडवानी था। इसका राइट आंसर ऑप्शन पहला होगा। जैसा कि यह क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया था, ग्रुप डी में भी पूछा गया था, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। यह क्वेश्चन जैसा कि एसएससी में भी पूछा गया था, ग्रुप डी में भी पूछा गया था। यह क्वेश्चन दिवस से संबंधित 1-2 क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में देखने को मिलता है, चाहे आपका यूपीटीपीएससी का कोई एग्जाम हो या एसएससी का हो या ग्रुप डी रेलवे का कोई भी हो,
सब में यह क्वेश्चन दिवस से पूछा जाता है। विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। जो आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस यह आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को आपको आपका बाल दिवस मनाया जाता है, यानी कि कल आपका बाल दिवस था जो कि मनाया गया। 16 सितंबर आपका विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस आपका मनाया गया। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग जितना ज्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। आप जब एग्जाम देके आएंगे तब आप लोग बताइएगा कि हाँ सर कितने क्वेश्चन देखने को मिला था, इस क्लास से कितना क्वेश्चन मिला था। आप लोग कमेंट करके एग्जाम देने के बाद बताइएगा। तो चलते हैं, निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपको बताना है नहीं है। आपको क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान देना है। आपको नहीं, जिस क्वेश्चन में नहीं लगा है आपको ध्यान पूर्वक देखना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन देखेंगे लगा देंगे जल्दबाजी में, गलत हो जाएगा। तो इसका जो क्वेश्चन सही होगा देखेंगे तो मेथेन ग्रीन हाउस गैसें हैं, ओजोन ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड या भी ग्रीन हाउस गैस है। तो आपका बचा क्या? आपका पहला ऑप्शन बचा ऑक्सीजन। इसका जो राइट आंसर है पहला होगा ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं? ऐसा कोशिकांग जो केवल पादपों में पाए जाते हैं, जो आपका राजधानी है यह दोनों में पाया जाता है, लाइसोसोम यह भी पाया जाता है। बात करें तो लवक आपका जो है यह केवल पादपों में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन तीसरा होगा, लवक इसका सही जवाब होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन है। दिगंबर संप्रदाय, आपका जो दिगंबर संप्रदाय है इनमें से किस धर्म से संबंधित है? तो दिगंबर संप्रदाय जो है आपका जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म का दो भागों में बटा हुआ था, दो संप्रदाय था। एक था दिगंबर संप्रदाय, एक था श्वेतांबर। आपको ध्यान देना है, कभी कभी पूछ लेता है दिगंबर संप्रदाय के लोग क्या धारण करते हैं। तो दिगंबर संप्रदाय के लोग नग्न रहते हैं, जो आपका दिगंबर संप्रदाय के हैं। बाकी श्वेतांबर संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं, श्वेत वस्त्र को धारण करते हैं। तो चलते हैं, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है पहला होगा जैन धर्म। दिगंबर आपका जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अंतिम संस्करण जनगणना 2011 की कौन से नंबर की जनगणना थी? आपको बताना है। तो जो यह अंतिम जनगणना थी 2011 की जनगणना, यह आपका 15वीं जनगणना थी। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह क्वेश्चन जो है आपका ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था। यह क्वेश्चन आपका ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था। अब देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2011 की जनगणना के अनुसार, जनगणना टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो जो भारत का लिंगानुपात है 2011 की जनगणना जो है अंतिम जनगणना थी, इसके बाद तो जनगणना हुई नहीं। देखेंगे यहां आप देख पाएंगे भारत का लिंगानुपात आपका प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन तीसरा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि जनन कोशिका में आपको बताना है कितने गुणसूत्र होते हैं। जनन कोशिका में आपको बताना है। इसका राइट आंसर 23 गुणसूत्र होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
जैसे कि आप लोगों को पता होगा, कोर्ट में जो मैटर था आईटीआई और हाई स्कूल इंटर, ये सब जो मैटर था आईटीआई वालों के लिए भी, सभी के लिए, आप लोग सभी लोग एग्जाम को दे सकते हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी लोग ग्रुप डी का पेपर दे सकते हैं एग्जाम को। तीसरी पंचवर्षीय योजना, आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जब तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी उस समय आपका यहाँ टाइप मिस्टेक हो गया है, नरेंद्र मोदी टाइप मिस्टेक हो गया है। इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन है। सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था, आपको बताना है। तो आपका जो धौलावीरा है यह 3 भागों में विभाजित था। इसका राइट आंसर ऑप्शन पहला होगा धौलावीरा। यह आपका गुजरात में है, गुजरात में स्थित है। आपका लोथल भी गुजरात में स्थित है। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं? आपका जो डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं आपको बताना है। तो आपका जो डेबिट कार्ड है उसमें 16 अंक होते हैं। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन दूसरा, इसका राइट आंसर ऑप्शन दूसरा होगा। जो डेबिट कार्ड है इस पे 16 अंक होते हैं। आपसे डिजिट पूछा गया है तो 16 डिजिट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस देश से लिया गया है? यहाँ हम देखेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन है जो वह आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन नीति निर्देशक सिद्धांत आपका आयरलैंड से लिया गया है। इस क्वेश्चन का सही जवाब आयरलैंड होगा। बात करें हम अमेरिका से क्या लिया गया है, तो अमेरिका से आपका मौलिक अधिकार को लिया गया है। मौलिक अधिकार, आपका जो मौलिक अधिकार है इसको लिया गया है। बात करें हम रूस से क्या लिया गया है, तो रूस से आपका मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। पहले इसे यूएसएसआर से जाना जाता था, यूएसएसआर से जाना जाता था। वर्तमान में यह के नाम से बात करें हम दक्षिण अफ्रीका से, तो संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की प्रक्रिया जो है लिया गया था। संविधान संशोधन की आपकी जो प्रक्रिया है उसको लिया गया था साउथ अफ्रीका से। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है, आपको बताना है। जैसा कि हमने ट्रिक बताया था ताला दही, इसमें सभी जितने लोक नृत्य हैं सभी आ जाते हैं। तो लावनी जो है आपका महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का जो लोक नृत्य है लावनी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम आपको बताना है। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है आपका रेटिनॉल है। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। बात करें हम एस्कॉर्बिक एसिड, तो यह आपका विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। बात करें हम कैल्सीफिरॉल, तो यह आपका विटामिन डी का रासायनिक नाम है। टोकोफेरॉल जो है आपका विटामिन ई का रासायनिक नाम है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है। तो इस प्रकार से जो यह क्वेश्चन है इसका राइट आंसर रेटिनॉल होगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका रेटिनॉल होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अनामिका किस लेखक द्वारा रचित है? अनामिका के लेखक का नाम आपको बताना है। अनामिका रचना जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो सही जवाब सबसे पहले हम देख लेते हैं, मैथिली शरण गुप्त का साकेत, इनकी रचना साकेत है। बात करें रामधारी सिंह दिनकर का, तो इनका उर्वशी है, रश्मिरथी है।
बात करें हम सुमित्रा नंदन पंत का, तो सुमित्रा नंदन का पंत का जी का रचना जो है चिदम्बरा है, पल्लव है, आपका पल्लव है। यह सुमित्रा नंदन जी का रचना है, सुमित्रा नंदन पंत का। बचता है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा होगा, जो अनामिका अनामिका रचना है, यह आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रानी की वाव का चित्र कितने रुपए के नोट पर छपा हुआ है? यह क्वेश्चन समझ लीजिए ट्रेंडिंग में रहता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितनी भी 9 नोटें हैं उस पे यह सब अंकित है, 100 की नोट, 200 की नोट, 500 नोट पे, सभी पे। तो रानी की वाव जो है आपका, इसका चित्र जो है आपका 100 रुपए पे बना हुआ है। 100 रुपए नोट देखेंगे तो पीछे साइड में रानी की वाव बना मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो आपको बताना है जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। हम देखेंगे पहले तो ऋषभदेव। ऋषभदेव आपके प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं, प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं जैन धर्म के। आपका इसका राइट आंसर महावीर होगा। यह 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं महावीर स्वामी। इसका राइट आंसर ऑप्शन दूसरा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपका राज्यपाल का जो कार्यकाल है कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 5 वर्ष। जो राज्यपाल का कार्यकाल होता है यह आपका 5 वर्ष के लिए निर्धारित होता है। बात करें हम न्यूनतम आयु कितनी इसके लिए होती है, तो इसके लिए न्यूनतम आयु राज्यपाल के लिए 30 वर्ष होती है। कार्यकाल 5 वर्ष कार्यकाल आपका 5 वर्ष होता है और राज्यसभा का जो होता है कार्यकाल 6 वर्ष होता है। आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर 5 वर्ष होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पल्लव वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? आपका पल्लव वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर सिंह विष्णु का संस्थापक, यानी पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु। पाल वंश का संस्थापक आपका गोपाल हैं। राष्ट्रकूट का दंतिदुर्ग जी हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सिंह यानी सिंह विष्णु हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? आपको बताना है महाजनपद की संख्या कितनी थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 16 होगा। महाजनपदों की संख्या आपका 16 थी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको करना क्या है, आपको चैनल लिंक पे जाना है, चैनल ओपन करना है, वहां आप जाएंगे प्लेलिस्ट, आपका प्लेलिस्ट बने हुआ है, तो वहां आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में जितने भी पीवाईक्यू हैं सभी आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप आसानी से देख पाएंगे जितने भी पीवाईक्यू हैं, सभी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, अपने तैयारी में अच्छे से लग जाइए, क्योंकि अब की बार सिलेक्शन लेना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।